सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग प्रातः उठने के लाभ के बारे में जानेंगे। प्रातः जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सुबह जल्दी उठने से न केवल उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बल्कि धन विद्या अर्जित करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। अब इसे हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। इनसे भी कहीं अधिक आवश्यक है कि वह सुबह सवेरे उठे। अंग्रेजी में कहावत है, जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। नाम नामना जुहवेति पुरा सूर्यात पुरोधसः यद्जा प्रथमं संबभूव। सूर्योदय से पूर्व और उषा के आने से पूर्व उठ जाओ। ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो। ईश्वर एक हैं, परमेश्वर एक हैं, लेकिन उनके नाम अनेक हैं, क्योंकि वे हमें अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। जब वो सृष्टि के रचयिता है तो ब्रह्मा, जब पालन करते हैं तो विष्णु, जब विद्या देती है तब सरस्वती। तो इस तरह से ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन परमेश्वर एक हैं। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही है, उषा सूक्त। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि वह उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुओं को लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है। उषा देवी, उषा सूर्य की सहचरी हैं। जो प्रातःकाल के जो सूर्य है उसमें उषा देवी और सूर्य साथ रहते हैं, परंतु देते हैं उस 4 वस्तुएं किनको देते हैं? जो जागते हैं। जो सोते हैं उनको क्या दे? अब हम योगी राज श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। योगी राज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। जो नहीं मानते वे भी महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं, परंतु उन लोगों ने कभी मन में यह नहीं सोचा कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे। वे उस समय उठते थे जब आकाश में सभी तारे चमकते होते थे, शुद्ध जल से स्नान करते थे, शुद्ध वस्त्र पहन करके यज्ञ करते थे, फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे, उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया है। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता प्रदान करता है। और श्री कृष्ण महापुरुष थे और कर्म में कुशलता इतनी थी उनकी कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत अपने डिसीजन से उन्होंने दिलाया। तो योगी राज थे श्री कृष्ण, लेकिन उनको भागवत में विचित्र रूप में दिखाया गया है। अगर श्री कृष्ण को जानना है तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। सूर्य के बारे में कहा जा सकता है कि सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणु को नष्ट करते थे, इसीलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्य से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा का दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। अब हम लोग महर्षि दयानंद के बारे में समझें। महर्षि दयानंद का क्या विचार है? महर्षि दयानंद अपने शिष्य से कहते थे कि जब वह सुबह उठते थे तो उनको कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष सड़क पर घूमते हुए दिखाई देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अंग्रेज स्त्री पुरुष भी अब सुबह सुबह उठ करके भ्रमण नहीं कर रहे हैं। इससे उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज अब बहुत दिन तक भारत को गुलाम नहीं बना सकता है, कि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। धन्यवाद।